अगर पेशेंट को अपनी बॉडी के तापमान के बारे में पता चल जाए तो उससे बढ़िया चीज़ कुछ हो नहीं सकती। लेकिन पेशेंट को कैसे पता चलेगा उसकी बॉडी का तापमान? तो तुम्हें क्या लग रहा है कि उसके तापमान को जान के उसको क्या फ़ायदा मिलेगा? बहुत सारी चीज़ों में पता चल जाएगा, जैसे कि अगर कुछ आपको इशू है डिस्कलरेशन की या फिर वाइटनिंग की, तो वो आपके ग्लूटाथियोन के थ्रू पता चल जाएगा। मतलब क्या टॉपिक है, किस टॉपिक के बारे में जानना चाह रही हो, कि केवल स्किन वाइटनिंग के लिए या फिर पूरी ही बॉडी के लिए, वो चाहे ओवरऑल हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोग हो? अगर बॉडी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो हमारी पूरी ही एक्टिविटीज़। टेम्परेचर तो हमारा मेंटेन रहता ही है, टेम्परेचर गलत शब्द है। नहीं, ऐसे कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो जाती है मतलब बॉडी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी का पीएच लेवल, हाँ, तुम अगर उसको वो डिस्टर्ब उसको हो बोल रही जाए हो ना? तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो अगर वो मेंटेन रहे तो फिर बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। देखो, पहली बात तो आजकल हर एक व्यक्ति का खान पीन ऐसा है कि उसका जो पीएच लेवल है वो हमेशा डाउन ही रहेगा। और एक नियम है कि बॉडी जितनी एसिडिक रहेगी हमें शरीर में उतनी बीमारी होंगी। हम्म। ठीक है, हम्म। सही बात है ना? हम्म। हमारी बॉडी जितनी एसिडिक होगी उतनी हमें बीमारी रहेगी, और उतना ही हम लेट ठीक होंगे। और उतना ही, अगर हम कितनी भी अच्छी से अच्छी दवाई पेशेंट को हम दे दें, पेशेंट फिर भी ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अपने उसकी बॉडी का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन नहीं हो रहा है। ठीक है, वो डाउन ही अपने जा रहा है। तो उसके लिए जैसे मैंने लगातार 2020 में मैंने बात की, बात पित्त और कफ की। मैंने बहुत ट्राई किया पेशेंट्स को, मैंने चार्ट भेजे, बट समझ में नहीं आता पेशेंट को कि उसका खुद का वो कितना है, मतलब उसकी पीएच वैल्यू। प्रकृति नहीं, प्रकृति क्या है उसकी, क्योंकि पीएच वैल्यू प्रकृति के हिसाब से होती है। अगर मान लो किसी के शरीर की प्रकृति पित्त है तो उसका पीएच लेवल बहुत डाउन होगा। ठीक है, परंतु इसमें प्रकृति समझ में नहीं आती, क्योंकि पीएच वैल्यू से भी ज़्यादा हमारी महत्व रखती है हमारा शरीर की प्रकृति। अगर हमने अपने शरीर की प्रकृति को बैलेंस कर लिया, हमने अपना पीएच लेवल बैलेंस कर लिया। लेकिन प्रकृति के हिसाब से हम कौन सी डाइट लें? किसी की कफ प्रकृति है तो उसको क्या डाइट लेनी चाहिए, बात है तो क्या डाइट लेनी चाहिए, और पित्त है तो क्या डाइट लेनी चाहिए। मतलब ये जो टॉपिक है बहुत कंफ्यूज करने वाला है। और यदि हम इसमें पेशेंट से पूछने बैठे ना, तो हमें हर पेशेंट को कम से कम 2-3 घंटे देने पड़ेंगे पहली बात तो पूछने के लिए। बहुत सारे पेशेंट्स को ये नहीं पता हो कि वो किस प्रकृति के अंडर आते हैं। नहीं पता ना, तो अगर हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने ट्राई किया था पेशेंट से पता लगाने के लिए कि पेशेंट खुद पता लगा लें। ठीक है, बट पेशेंट इतना पढ़ा लिखा, कुछ पढ़े लिखे हैं, और कुछ पेशेंट तो इतने ज़्यादा मतलब अनपढ़ हैं कि उनको पता ही नहीं कि क्या होता है और कैसा होता है। सभी चीज़ें पूछ पूछ के करते हैं, या फिर ये कह लो कि कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन है कि वो एक स्टेप भी बिना डॉक्टर के पूछे नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमारे लिए ना ये बड़ा चैलेंज था कि कोई हम ऐसी डाइट लेके आए जिसमें हम तीनों ही प्रकृति को बैलेंस करें। तो मैं 1 साल से कुछ ऐसी डाइट ढूंढ रहा था कि मैं तीनों पेशेंट को प्रेस्क्राइब वो कर सकूं कि आप आँख मीच के ये डाइट फॉलो कीजिए, आपका बात पित्त और कफ तीनों चीज़ बैलेंस हो जाएगी। तो अभी जैसे तुमने कहा कि अगर बॉडी का पीएच लेवल अगर ज़्यादा है, मतलब कम है तो आदमी बीमार है, और ज़्यादा है तो वो ठीक हो गया, मतलब अमृत के समान है उसका शरीर। तो यही चीज़ की जो मैं अभी डाइट बनाई थी, मैंने अभी जो अपलोड किया था, वो मैंने इसलिए बनाई थी, वो तीनों व्यक्तियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बात पित्त और कफ, पहली चीज़ तो बात पित्त और कफ तीनों चीज़ को बैलेंस करेगी। ठीक, और वो दूसरा ये है कि वो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी टॉक्सिक है जो हमें बीमार करते हैं, जितना भी एसिड है उसको निकाल कर बाहर फेंक देगा। मतलब मेन चीज़ ये है कि वो आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी के जो नेचर है उसको बेस बनाएगी। ठीक है, क्षार कर देगी बॉडी को, अगर हिंदी में उसको बोलें तो छार। क्षार। हमारी बॉडी अभी अम्लीय है जिसकी वजह से बीमार है, जिसकी वजह से ठीक नहीं हो पाती है। और 100 में से 80 लोगों को ये परेशानी है। ठीक है, कई बार लोगों का जो पीएच लेवल है वो दवाई देने से न्यूट्रलाइज हो जाता है, जो हम दवाई देते हैं, कई बार नहीं हो पाता है दवाई से न्यूट्रलाइज, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्बैलेंस होता है। अच्छा, लोग डेली का ये चीज़ खाना, अच्छा तुमने कहा था ना, एक लेडी मुझे 34 साल की कह रही मतलब 34 साल की लेडी मुझे अंकल जी नमस्ते बोल रही थी, है ना? तो जब मेरे से पता प्रॉब्लम पूछी, उसको एक्चुअल में कह रही थी कि मेरी बॉडी में स्वेलिंग है। ठीक है, शरीर में स्वेलिंग आ रही है, और जब मैं डॉक्टरी दवाई खाती हूँ तो मेरी स्वेलिंग उतर जाती है। एक्चुअल में डॉक्टर उसको पेशाब ज़्यादा आने की दवाई देता है। आज जो लेडी जो आई थी, ठीक है, और उसने उसकी कंप्लेन और क्या थी, शरीर के अंदर खून नहीं है, उसके जोड़ों में उसका दर्द है, और उसको
ब्लड प्रेशर एकदम से रैस हो जाता है, ठीक है। और जब मैंने उससे पूछा कि आप नॉनवेज खाती हो, उसने कहा हाँ जी मैं नॉनवेज खाती हूँ, ठीक है। पहली कमी उसकी, तो वो तो उससे ही हो जाता। हाँ उससे हो जाता ना। पहली बात वो नॉनवेज खाती है, ठीक है। मैंने बोला कि अंडा नॉनवेज आप कर दो बंद, ठीक है। ज़्यादा रईस भी नहीं थे, वो गरीब परिवार के थे। आदमी ऐसे ही चलाता होगा, रिक्शा चलाने वाला है, कोई मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति वो होगा आदमी उसका, ठीक है। तो नॉनवेज वो खाते हैं, पहली कमी तो शरीर के अंदर उनके ये है, ठीक है। दूसरा, अच्छा मैंने उसकी हिस्ट्री पूछी, मैंने उससे कहा कि देखिए आपकी बॉडी में लगातार स्वेलिंग है, और लगातार स्वेलिंग आपके थायराइड की वजह से भी हो सकती है, या फिर आपके किडनी में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कि आप जांच करा लीजिए एक बार, कि जांच कराने के बाद में जो वो दवाई आपको दूंगा तो वो ज़्यादा बेहतर काम करेगी। तो उन्होंने कहा कि सर 4-5 दिन पहले दवाई आप दे लो, उसके बाद में देखते हैं, ठीक है। तो फिर अच्छा मैंने उनकी दिनचर्या पूछी, उनकी मैंने हिस्ट्री पूछी, उसके मेंसेस मैंने हिस्ट्री पूछी। जब मैंने उसकी मेंसेस हिस्ट्री पूछी तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने इंजेक्शन लगवा रखा जिससे मेरा महीना 9 महीने नहीं आएगा, अच्छा, ठीक मतलब है। पीरियड्स बंद हो जाएंगे हाँ, 9 मंथ्स के 9 लिए। महीने के लिए पीरियड बंद हो जाएंगे। तो मैंने पूछा किससे लगवाया आपने, कहते जी हमारे गांव में मेडिकल है उसने लगा दिया। मैं लग जी लगाया क्यों, कि जिससे बच्चे ना हो। अब तुम खुद सोचो। तो मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ मैं कि यार तुम अपने शरीर के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। मैंने उससे यही चीज़ पूछी कि भगवान ने जो तुम्हें चीज़ दी है कि वो ऐसी दे देगा फालतू, कि उसके साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो। तो उसने कहा जी फिर बच्चा ठहर जाएगा। तो मैंने कहा कि बच्चा रोकने के लिए कोई और उपाय नहीं है आपके पास में। ये चीज़ तो आदमी को सोचनी चाहिए ना कि अपनी औरत के साथ वो क्या कर रहा है। भाई आदमी को सोचना चाहिए कि उसको ख्याल अपनी औरत का रखना है। औरत के साथ तुम सारे एक्सपेरिमेंट कर लो, औरत का ही तुम ऑपरेशन करा दो, कट लगवा के उसके ओवरी में कट लगा दो, औरत के साथ साथ ही तुम कॉपर्टी लगवा दो, उसको कॉन्ट्रासेप्टिव खिलाओ, साथ में उसको इस तरह का इंजेक्शन लगा दो कि 9 महीने उसको पीरियड ही ना हो। तो ये चीज़ तो गलत है ना। फिर मैंने उसको बोला कि तुमने सारे काम वो कर रही हो अपनी पूरी दिनचर्या में या अपने लाइफ के अंदर, जिससे कि तुम बीमार ना भी पड़ो तो भी बीमार बनो। तो मैंने उसको यही डाइट बताया था कि पूरे दिन में आपको अन्न केवल एक बार में खाना है, और सारे दिन फल फ्रूट्स आप खाने हैं, और पानी को जितना प्यास लग रही है उतना पानी पीना है, और हो सके तो कोकोनट खाना है पूरा एक पूरे दिन में। क्योंकि कोकोनट के अंदर ये गुण होता है कि हमारी बॉडी को बहुत, अगर अम्लीय है तो एकदम से उसको क्षारीय बना देगा, बेसिक। मतलब पीएच लेवल उसका एकदम से अप कर देगा, नॉर्मल कर देगा पीएच लेवल, ठीक है। अब चलो देखते हैं वो 4-5 दिन बाद में आई, देखते हैं उसकी क्या स्थिति है, क्या उसका रिजल्ट मिलता है हमें। और कोई सवाल हो गया।